Good morning to everyone. Today we will discuss about the mensuration and the simplification. You all know that the concept of the mensuration was first given by the Leonard Digges. उसके नाम क्या था? Leonard Digges. और उसको जो पहले इन्वर्ट इसको जिसने किया था mensuration को वो थे Archimedes. That is why जो father of mensuration के थे वो थे Archimedes. तो आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इसका बेसिकली जानते हैं सर व्हाट इज मेंसुरेशन। बच्चों मेंसुरेशन क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट और वी से दैट इन नटशेल मेजरमेंट मेंसुरेशन मीन्स द मीन्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट किस में कर लेते हैं? मेजरमेंट कर लेते हैं हम इसमें एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द डिफरेंट जियोमेट्रिकल शेप्स सच एज ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल एटसेट्रा। ठीक है, इसमें हम पेरीमीटर एरिया निकालते हैं डिफरेंट जियोमेट्रिकल शेप्स का, जिसमें ट्राइंगल आता है, जिसमें ट्रेपेजियम आता है एज वेल एज रेक्टेंगल। और वी से दैट मेंसुरेशन इट इज अ डिवीजन ऑफ द मैथमेटिक्स स्टडीड एज जियोमेट्रिकल फिगर्स की जो कैलकुलेशन होती है इसमें, एंड इट इज पैरामीटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, एसेंशियल इक्वेशंस एंड द वेरियस जियोमेट्रिकल शेप्स एंड द फिगर्स। अब यहां पर एसेंशियल जो जियोमेट्रिकल शेप्स के बारे में हम इस मेंसुरेशन के अंदर डील कर लेते हैं। एंड यू नो दैट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द dimensions or shapes in mensuration. One is that is the two-dimensional shape and the three-dimensional shape. Sir, what is the difference between the 2D and 3D? बच्चों जब हम टू डायमेंशनल शेप की बात कर लेते हैं, शेप सराउंड बाय द थ्री और मोर स्ट्रेट लाइन्स इन प्लेन, यहाँ पर जो शेप होती है टू और थ्री और मोर स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन, नो डेप्थ और हाइट। जो टू डायमेंशनल शेप्स की जो इनमें कोई भी हाइट आपको नहीं दिखेगी, देयर इज नो हाइट, और वी से दैट देयर इज नो डेप्थ। जो इनमें दो डायमेंशंस होते हैं, वन इज लेंथ एंड अनदर दैट इज ब्रेडथ। वी मेजर देयर एरिया एंड पेरीमीटर। टू डायमेंशनल शेप्स का हम एरिया और पेरीमीटर भी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इन केस ऑफ द थ्री डायमेंशनल शेप्स इट इज द शेप सराउंड बाय द नंबर ऑफ द सरफेसेस और प्लेन्स। इसमें आपको नंबर ऑफ सरफेसेस एंड द नंबर ऑफ प्लेन्स मिलेंगे इन केस ऑफ द थ्री डायमेंशनल शेप। सॉलिड शेप्स होते हैं, हाइट होती है और डेप्थ इज प्रेजेंट। तो थ्री डायमेंशनल शेप्स के अंदर आपको सॉलिड शेप्स मिलेंगे, इनमें हाइट एज वेल एज डेप्थ इज प्रेजेंट। थर्ड, जो ये थ्री डायमेंशनल होते हैं इनमें लेंथ भी होती है, ब्रेडथ एज वेल एज हाइट। मेजर वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एज वेल एज अ लेटरल सरफेस एरिया। इसमें हम मेजर कर लेते हैं वॉल्यूम का, ठीक है, जिसमें कर्व्ड सरफेस एरिया एज वेल एज द लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। एंड दिस इज टोटल अबाउट द मेंसुरेशन। अब इसके फार्मूलाज जानते हैं इस मेंसुरेशन के जो फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वी ऑल नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दैट इज लेंथ इनटू ब्रेडथ। जब हम पेरीमीटर देखते हैं रेक्टेंगल का, दैट इज 2 लेंथ प्लस ब्रेडथ। यही फार्मूला आपको पुट करने होंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेडथ। पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है दैट इज 2 लेंथ प्लस ब्रेडथ। एंड दिस इज द brief introduction about the mensuration. Now the simplification पर जिसने पहले काम किया था उसका नाम था एलन एच मोजिनसन। 1989 में जिसने वर्क किया था सिंप्लीफिकेशन पे, ठीक है, उसका नाम क्या था बच्चों? एलन एच मोजिनसन। 1989 में इसने काम किया था पहले सिंप्लीफिकेशन पे। अब ये सिंप्लीफिकेशन क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आते हैं? जैसे टॉपिक्स अगर हम इसकी बात कर लेंगे सिंप्लीफिकेशन में, इसमें परसेंटेज आता है, डिजिटल सम आता है, स्क्वायर रूट्स आते हैं, क्यूब रूट्स, एचसीएफ दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इज यूज्ड फॉर द सॉल्विंग द टू टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। इसमें हम दो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन में। फर्स्ट इज फाइंडिंग द मिसिंग नंबर भी आपको एग्जाम में रखा गया है, वहां पर भी हम सिंप्लीफिकेशन का यूज कर लेते हैं। एंड सेकंड इज द रिलेशन बिटवीन द नंबर्स एंड द सिंप्लीफाइड बाय द बर्ड-मास। इसके बाद हम नंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं बाय द बर्ड-मास। सर व्हाट इज बर्ड-मास? That is BODMAS. B means bracket, O means of, D means divide, M means multiple, A means addition and S means subtraction, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बर्ड-मास फार्मूला। अब इसकी प्रॉपर्टीज जब हम देख लेते हैं, दैट इज द एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द अलजेब्रा मोस्टली ऑफरिंग। जैसे आपने देखा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम यूजुअली किसका यूज कर लेते हैं?
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करने के लिए हमें सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है दैट इज 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 45। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 इंटू एक्स दैट इज 5x प्लस 5 इंटू 2 दैट इज 10 इज इक्वल टू 45। 5x इज इक्वल ट्रांसपोजिशन मेथड पढ़ा होगा छोटे क्लासों में, ठीक है। अब यहाँ पर ये राइट लेफ्ट साइड से हम इसको राइट में लाएंगे दैट इज 45। अब यहाँ पर ये प्लस 10 यहाँ से जाएगा दैट इज -10। 5x इज इक्वल टू 45 माइनस 10 दैट इज 35। Therefore x is equal to 35 divided by 5. 5 1 और 5 5 7 और 35। Therefore x is equal to 5। तो यहाँ पर जो इस x का वैल्यू था वो क्या था 5, ठीक है। तो ऐसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो अब दोस्तों इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड मेंसुरेशन पे। अब हम मेंसुरेशन और सिंप्लीफिकेशन 5 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। 3 में खुद दिखाऊंगा, 2 आपके लिए आज के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके साइड इज गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हमें बोलना है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास कितना दिया है दैट इज एरिया 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, दिस इज द स्क्वायर, साइड दिया गया है दैट इज 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 दैट इज 25। तो 25 क्या निकलेगा, दिस इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। जो यहाँ पर इस स्क्वायर का एरिया है वो कितना था दैट इज 25। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर जो स्क्वायर का होता है दैट इज 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड दैट इज 4 इंटू वन साइड कितना दिया है दैट इज 5, 4 इंटू 5 दैट इज 20 इज द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इस स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वो कितना होगा दैट इज 20। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद अ रेडियस ऑफ द 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सर्कल दिया गया है, दिस इज अ सर्कल, ठीक है। इसका जो रेडियस दिया गया है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। हमें इसकी क्या निकालनी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होती है दैट इज 2 पाई और C इज इक्वल टू 2 इंटू पाई के बाद 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू और दैट इज C इज इक्वल टू 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3.5। C इज इक्वल टू 22 इंटू 2 दैट इज 44 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3.5। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इसका क्या कहलाएगा इस सर्कल का दैट इज सर्कमफ्रेंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, calculate the area of the rectangle whose length is 22 centimeter and the breadth is 17 centimeter। तो rectangle दिया गया है, this is the rectangle, इसका जो लेंथ दिया है दैट इज 22 सेंटीमीटर, ब्रेडथ इसकी दी गई है दैट इज 17 सेंटीमीटर। हमें बोले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेडथ दैट इज 22 इंटू 17, 7 2 और 14, 7 2 और 14 दैट इज 115, 1 2 और 2 1 2 और that is 4 5 plus 2 that is 7 2 1 that is 3 374 is the area of this rectangle। Question number 4, find the volume of a right circular cylinder। आपके पास एक right circular cylinder दिया गया है, this is a right circular cylinder, right circular cylinder with a base radius 14 centimeter। इसकी जो radius दी गई है that is 14 centimeter, हाइट इसकी दी गई है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालनी है, वॉल्यूम किसका, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। आपके पास एक क्यूब दिया गया है, इसका सरफेस एरिया बोलना है, दिस इज द क्यूब whose edge is 18 मीटर, जिसका एक एज दिया गया है 18 मीटर। तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो सिंप्लीफिकेशन एंड मेंसुरेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर, वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले और एक वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।